हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ, इलस्ट्रेशन भी मैं आपको करा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन भी मैं आपको दो इलस्ट्रेशन करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी आपको किन ट्रांजैक्शन पे नहीं लगाना है। ऐसे मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे जीएसटी उनको कैलकुलेट करना है और कहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना, वो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आज की लेक्चर में हम क्या समझेंगे, हम वो सारी ट्रांजैक्शन को देखेंगे जहाँ पे आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है जहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है वो ट्रांजैक्शन है अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में कोई अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है एज अ कैपिटल तो उस पे आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है। ये नंबर 1 ट्रांजैक्शन थी। नंबर 2 ट्रांजैक्शन है अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए तो उस पर भी कोई जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये दो ट्रांजैक्शन पे बिल्कुल जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट करता है बैंक में तो उस पर भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर अमाउंट विड्रॉ किया जाता है बैंक से, यहाँ पे भी आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट है अमाउंट पे टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव। अगर बिजनेस ने अपने क्रेडिटर को अमाउंट पे करा है, उस पर उसको डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पे भी आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना। सेम इसी तरीके से अगर बिजनेस को अमाउंट रिसीव हुआ है उसके डेटर से और डिस्काउंट अलाउ किया गया है, तभी भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो टोटल ये 6 ट्रांजेक्शन तो आप याद कर लीजिए, यहाँ पे आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है। 7 ट्रांजेक्शन है कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ और बैड डेट्स रिकवर। या तो बैड डेट्स हो गए हो बिजनेस में या बैड डेट्स जो हो चुके थे वो रिकवर हो गए किसी रीजन से, तो इन सब चीज पे भी बैड डेट्स पे इन पे भी क्या होगा, जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। 8 ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। अगर पेमेंट करिए चाहे वेजेस पे करें चाहे सैलरी पे करिए, यहाँ पे भी जीएसटी आपको कैलकुलेट नहीं करना है। इसके बाद 9 ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल। इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट और वाटर बिल्स की अगर पेमेंट करते हैं, बिजनेस पेमेंट करता है, तो यहाँ पे भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। और लास्ट है पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे भी आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है। तो इन 10 ट्रांजैक्शन को आप याद कर लीजिए, इन पे आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।